इस वीडियो में VMRD2 रिले का प्रोटेक्शन एप्लीकेशन, एलईडी इंडिकेशन, फॉल्ट जब आता है तो क्या क्या एलईडी आता है, अंडर वोल्टेज का सेटिंग, ओवर वोल्टेज का सेटिंग, 3 फेज 3 वायर या 4 वायर सिस्टम के लिए वायरिंग कैसे होगा, ये सारी चीजें एक एक करके इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। पहले जानते हैं इस रिले का प्रोटेक्शन। यह रिले फेस लॉस होने पे प्रोटेक्ट करता है, यानी कि तीनों फेस में से कोई 2 फेस या 1 फेस नहीं आ रहा है तो ये उस फॉल्ट से प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्शन फेज रिवर्स होने पे भी देता है, यानी कि 3 फेस RYB इस तरह से अगर सीक्वेंस आता है RYB तो ये फेज सीक्वेंस सही होता है। लेकिन अगर RBY हो गया, इस तरह का अगर सीक्वेंस बनता है तो ये फेज रिवर्स होता है। हो सकता है किसी कारण बस कहीं वायर टूट जाता है या ग्रिड में कोई काम होता है, वो ठीक होने के बाद जब वोल्टेज आता है तो वो फेज रिवर्स हो जाता है, तो उस फॉल्ट से भी ये प्रोटेक्शन देता है। और फेज लॉस मीन्स तीनों फेज में से RYB में से कोई एक फेज, जैसे यहाँ पे R और B आ रहा है और Y नहीं आ रहा है, तो ये उससे भी प्रोटेक्शन देता है। फेस में तीनों फेस में अगर वोल्टेज में असमानता हो जाए, यानी कि एक जैसा वोल्टेज ना हो, किसी में 100, किसी में मान लीजिए 240 आ रहा है, किसी में 200 आ रहा है, किसी में 190 आ रहा है, तो इस तरह से ये फेस एसिमेट्री हो जाता है, यानी कि वोल्टेज में असमानता, तो वो उससे भी प्रोटेक्शन देता है ये रिले। अंडर वोल्टेज से प्रोटेक्शन देता है और ओवर वोल्टेज से भी प्रोटेक्शन देता है। तो जब भी इनमें से कोई फॉल्ट, 1 फॉल्ट या 2 फॉल्ट, जो भी फॉल्ट इस रिले पे अगर आता है तो ये रिले ट्रिप हो जाएगा और इससे लगे जो सर्किट होगा, यानी कि इस रिले को यूज करके जो सर्किट हम बनाते हैं वो सर्किट बंद हो जाएगा रिले के ट्रिप होने पे, और उससे जो भी कंपोनेंट चल रहा है या पैनल में लगा है या कोई मोटर स्टार्टर में लगा हो तो वो बंद हो जाएगा। लेकिन जब ये फॉल्ट खत्म होता है, यानी कि फॉल्ट हट गया, तो ये ऑटोमेटिक रीसेट हो जाता है अपने आप, उसको करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें जानते हैं एलईडी इंडिकेशन, कौन सा एलईडी कब ग्लो होता है। तो जब ये रिले हेल्दी होगा तो ये ऑन वाला इंडिकेशन आएगा, यानी कि जब इसमें पावर मिलेगा ठीक ठाक, कोई फॉल्ट नहीं आ रहा हो, तब ये ऑन वाला इंडिकेशन ग्रीन कलर में ग्लो करेगा। उसके बाद अगर फेज अनबैलेंस होता है तब, या फेज रिवर्स होता है, तो ये SP वाला इंडिकेशन जलेगा और साथ में ऑन भी जलता रहेगा। अंडर वोल्टेज होने पे UV वाला जो LED है वो ग्लो करेगा और ओवर वोल्टेज होने पे OV वाला LED ग्लो करेगा। अब इसका UV सेटिंग जानते हैं। तो यहाँ पे जो ये नोब लगा हुआ है, जहाँ पे UV परसेंटेज लिखा है, इससे यह अंडर वोल्टेज सेटिंग किया जाता है। तो इसका रिले का जो अंडर वोल्टेज सेटिंग है वो एडजस्टेबल है, 80% से लेके 95%, 80 से 95% के बीच में हम इसको सेट करते हैं। अब मान लो आप 95% पे सेट कर रहे हो, इसको नोब को घुमा के 95 पे कर दिया, और आपका सिस्टम वोल्टेज 415 है। सिस्टम और ऑक्सिलरी वोल्टेज क्या है वो आगे जानेंगे। अगर इसको 415 वोल्ट वाले सिस्टम में अगर यूज कर रहे हैं तो 415 गुना 95 और भागा 100 कर देंगे, तो ये इस तरह से 394.25 वोल्ट हो जाएगा। अगर 95% पे आप इस रिले को सेट कर रहे हैं UV, तो ये 394 वोल्ट से अगर कम वोल्टेज होगा तो यह रिले ट्रिप हो जाएगी। उसी तरह आप 90 पे अगर सेट करेंगे तो 373.5 373.5 से अगर वोल्टेज कम होगा तो ये रिले ट्रिप हो जाएगा। और अगर 85 पे सेट करेंगे तो 415 गुना 85 और भागा 100 करेंगे, इस तरह से 352.75 वोल्ट होता है। तो इतने वोल्ट से कम होने पे, यानी कि अंडर वोल्टेज जब होता है तो वोल्टेज कम होता है, तो 95 पे सेट करेंगे तो 394 से जब कम होगा तब, 90 पे अगर सेट करते हैं तो 373 से कम होता है तब, और 85% पे अगर सेट करते हैं तो 352.75 से अगर वोल्टेज कम होता है तो यह रिले ट्रिप हो जाएगा, तो इससे लगे सर्किट बंद हो जाएगा और जो भी कंपोनेंट चल रहा है वो सारा सिस्टम बंद हो जाएगा। अब इसका
ओवर वोल्टेज सेटिंग समझिए। ओवर वोल्टेज सेटिंग इस नोब को घुमा के किया जाता है, तो ये भी एडजस्टेबल है। 105% से 120% तक सेट करते हैं। वोल्टेज ये नहीं है, ये ध्यान रखिए, जो वोल्टेज है उसका 105% ज्यादा होना और 120% ज्यादा होना। तो ओवर वोल्टेज में एक्चुअली वोल्टेज ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो वो भी एक टाइप का फॉल्ट है, तो उससे ये प्रोटेक्ट करता है। अगर आप इसको 120 पे नॉब को घुमा के सेट कर दिए, तब वो कितना वोल्टेज आएगा, तो इस हिसाब से निकालेंगे। अगर सिस्टम वोल्टेज 415 है, उसको 120 से गुना करेंगे और 100 से भागा दे देंगे, तो ये 498 वोल्ट हो गया। इससे ऊपर जाते ही ये रिले ट्रिप हो जाएगा। 110 पे अगर आप सेट करेंगे तो यह कितना निकल के आएगा, 456.5, यानी कि 456 से वोल्टेज जैसे ही ऊपर होगा यह रिले ट्रिप होगा और इससे लगे सारे सर्किट बंद, और जो भी इक्विपमेंट चल रहा है, मोटर या जो भी चल रहा है, वो सब बंद हो जाएगा। अब इसके वायरिंग के लिए कौन कौन से टर्मिनल पे क्या क्या कनेक्ट करेंगे वो समझिए। यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3 है, 3 टर्मिनल है। तो 1 नंबर टर्मिनल पे आर फेस कनेक्ट करेंगे, 2 पे वाई फेस कनेक्ट करेंगे और 3 पे बी फेस का कनेक्शन होगा। 7 नंबर और 8 नंबर यहाँ पर ऑक्सिलरी सप्लाई देना होगा। और 13 नंबर कॉमन है, 14 NC, 15 NO। उसी तरह 16 नंबर कॉमन है, 17 NC और 18 NO है। तो इस रिले से 2 चेंज ओवर मिलेगा NONC यूज करने के लिए, जो कि सर्किट में यूज होता है। अब समझिए, अगर आप 380 से 420 वोल्ट वाला आपका सिस्टम है, उसमें अगर रिले यूज करेंगे तो ये चूज करना होगा आपको 380 से 440 वाला। उसके साथ ऑक्सिलरी सप्लाई भी इसमें जरूरत पड़ता है। तो सिस्टम वोल्टेज यानी ये जो 3 फेस यहाँ कनेक्ट करेंगे, जो भी मोटर बना रहे हैं, का स्टार्टर बना रहे हैं या पैनल बना रहे हैं, तो उसका रेटेड वोल्टेज क्या है। अगर 110 से 100 से 110 है तो इस रेंज में सेलेक्ट करना होगा। अगर 220 से 240 है तो 220 से 240 सिस्टम वोल्टेज वाला रिले लेना पड़ेगा। अगर आप 3 फेस 380 से 440 वाला सिस्टम वोल्टेज वाला यूज कर रहे हैं, जनरली 380 से 440 ही इंडिया में 3 फेस में होता है, तो ये रिले आपको वोल्टेज के हिसाब से सेलेक्ट करना है। साथ में आपको ऑक्सिलरी सप्लाई भी देखना है। तो इसमें अगर 380 से 440 वोल्टेज वाला अगर रिले सेलेक्ट करते हैं सिस्टम वोल्टेज वाला, तो 380 से 440 ऑक्सिलरी सप्लाई वाला भी लेना पड़ेगा आपको, या उसमें न्यूट्रल है तो 240 ऑक्सिलरी सप्लाई वाला ले सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जानिए इसके एप्लीकेशन। ये अलग अलग जगह पे यूज होता है। जैसे एसी में यूज होता है, चिलर कंप्रेसर मोटर वाला जो स्टार्टर होता है उसमें, AHU फैन पंप मोटर में उपयोग किया जाता है, और भी जो छोटे छोटे मोटर या स्टार्टर बनाते हैं 3 फेस वाला, उसमें उपयोग होता है। मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल जो बनता है, मेन LT पैनल, उसमें इसका उपयोग किया जाता है, ताकि अंडर ओवर वोल्टेज और जो भी प्रोटेक्शन मैंने बताया वो उससे ये प्रोटेक्ट करता है। DG में भी यूज होता है, ऑटो मैन्सफेल वाला पैनल जो बनता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। UPS में उपयोग किया जाता है, समरसेबल पंप के लिए उपयोग किया जाता है, सब में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको जरूर बताइएगा, और आगे आपको क्या सीखना है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।